जय हिंद दोस्तों। आपका राम सर मैप स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप लोग भी क्या करिए, थोड़ा सा हेल्प करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ये और अदर स्टूडेंटों को मिल सके। आपको देखिए, हम अधिकारी बनते हुए देखना चाहते हैं, और अधिकारी आप तब तक बनेंगे जब आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तभी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र देखिए आपका है दोस्तों यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए उत्तराखंड में आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पहाड़ी आपका है, संतोपत की पहाड़ी। संतोपत की पहाड़ी, संतोपत की पहाड़ी देखिए, ये यहां से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। और वो नदी आपकी कौन सी है? ये है अलकनंदा नदी। कौन सी दोस्तों? तो ये आपकी है अलकनंदा नदी। और यहां से देखिए, ये है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। और यहीं पर देखिए आपका दूसरा एक आपकी नदी है, यहां पर गंगोत्री, गंगोत्री या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गोमुख पहाड़ी, गंगोत्री या गोमुख की पहाड़ी। ये भी दोस्तों आपका उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। दोस्तों गंगा को भी हम लोग भागीरथी के नाम से ही जानते हैं, गंगा को भी भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई दोस्तों? तो ये आपकी है भागीरथी नदी। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, भागीरथी को हम लोग बोलते हैं गंगा। तो गंगा का उद्गम स्थल देखिए दोस्तों, ग से गंगा, ग से गंगोत्री और ग से गोमुख की पहाड़ी, ये चीज़ याद रहिएगा। आइए, तो ये देखिए उत्तराखंड में ही आपका एक प्लेस दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका देवप्रयाग। यहाँ पर आपका है देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलने के बाद देखिए, इनकी धारा जो होती है वो एक हो जाती है, इनकी धारा एक हो जाती है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये कहलाती है गंगा, कहलाती है आपका गंगा। और ये आपका देखिए कई राज्यों से होते हुए, कई राज्यों से यानी कि लगभग आपका 5 राज्यों से होते हुए ये आपका चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद ये चली जाती है कहाँ पर दोस्तों? तो ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नाम क्या दोस्तों? तो इसका नाम है गंगा नदी। ये आपकी गंगा नदी। आइए देखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर गंगा नदी, पहला क्वेश्चन, ये इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसकी जो लंबाई है वो आपका बहुत सिंपल है, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। और दूसरा चीज़ देखिए, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। और दूसरा देखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। तो ये दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये है ना, ये चीज़। अब आइए इसके बारे में और देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये कितने राज्यों में बहती है? तो हमने बताया आपको, देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आप क्या देखिए दोस्तों यहाँ पर यूपी, यूपी के बाद देखिए आपका बिहार, यूपी के बाद आपका दोस्तों बिहार, और बिहार के बाद देखिए आपका झारखंड। यहाँ पर आपका JHR यानी कि झारखंड। झारखंड के बाद देखिए दोस्तों, ये आपका आता है कौन सा? WB यानी कि पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब गंगा एंट्री करती है
तब यहाँ पर इसकी जो धारा होती है वो दो भागों में क्या होती है, टूट जाती है, दो भागों में टूट जाती है। एक भाग देखिए, ये जो आपका जा रही है इसको बोलते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये आपकी है हुगली नदी। और जानते रहिए हुगली नदी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा ही बोलते हैं। और इसी पर देखिए आपका दोस्तों हावड़ा ब्रिज आपका स्थित है, हुगली नदी पर ही है। और इसी नदी के किनारे पर देखिए कोलकाता की जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो आपका कहाँ पर, इसी हुगली नदी के किनारे पर। क्वेश्चन आएगा कोलकाता शहर किस नदी के किनारे पर दोस्तों, तो आपका ये हो जाएगा कहाँ पर, ये हुगली नदी के किनारे पर है। ठीक है, इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए गंगा के किनारे पर कितने शहर, किस किस राज्य के कौन कौन से शहर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि पहला देखिए गंगा जब ये देवप्रयाग में आती है तो इनकी धारा क्या होती है, एक हो जाती है। और इसके बाद देखिए हम लोग उत्तराखंड में यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं, तो पहला आप लोग देखिए यहाँ पर आपका पड़ता है ऋषिकेश। दोस्तों कौन सा शहर, ऋषिकेश। और इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका पड़ता है दोस्तों हरिद्वार। कौन सा, हरिद्वार। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, गंगा सबसे पहले देखिए पहाड़ों से निकलने के बाद ये मैदानी क्षेत्रों में कहाँ पर एंटर करती है, तो आपका हरिद्वार में। और जानते रहिए यही वो हरिद्वार है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारत में कुंभ के जो मेले लगते हैं वो 4 जगह पर लगते हैं। पहला आपका हरिद्वार यहाँ पर हमने बताया था आपका गंगा नदी के किनारे पर, उसके बाद प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर, और तीसरा हमने बताया था क्षिप्रा नदी के किनारे पर आपको उज्जैन में, और चौथा आपको बताया था मैंने कहाँ पर, तो ये आपका गोदावरी नदी के तट पर नासिक महाराष्ट्र में। 4 जगह पर आपका ये मेले का आयोजन होता है जो आपके महाकुंभ के होते हैं। 12 वर्ष में लगते हैं ये मेले। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए उत्तराखंड के जो शहर आपके हैं ऋषिकेश और हरिद्वार। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग आगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपका आता है नंबर यूपी का। तो यूपी में देखिए कौन कौन से शहर आपके हैं। तो यूपी में देखिए सबसे पहला एक हम लोग देखते हैं यहाँ पर बिजनौर। दोस्तों बिजनौर आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपसे पूछा जाए आपका देखिए यूपी पुलिस का क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएसआई का हो, आरओ का हो, यस टेट यानी सुपर टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट, कोई भी अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दोस्तों, ये जो आपका है गंगा यूपी में किस जिले से इंटर करती है, तो आपका देखिए क्या आंसर क्या होगा, ये बिजनौर जिले से। किस जिले से, बिजनौर जिले से ये एंट्री करती है। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग यूपी से। देखिए ये किस जिले से ये बाहर निकलती है, तो यूपी से दोस्तों देखिए बलिया से, यूपी में बलिया जिले से ये क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो आइए बिजनौर के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा कन्नौज। कौन सा आएगा, कन्नौज। कन्नौज के बाद देखिए दोस्तों आपका आएगा कौन सा, कानपुर। कन्नौज के बाद आपका कानपुर। कानपुर के बाद देखिए आपका यहाँ पर आता है वाराणसी, प्रयागराज। क्या आएगा दोस्तों, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद देखिए आपका यहाँ पर वाराणसी। वाराणसी के बाद देखिए दोस्तों आपका आएगा कौन सा, गाजीपुर। ये आपका है गाजीपुर। और भी देखिए दोस्तों मिर्जापुर, चंदौली भी यहाँ पर मेन शहर हैं। तो वो हालांकि वो बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट है इसलिए आपने वहाँ पर इंडिकेट नहीं किया। तो ये आपके देखिए यूपी के कौन कौन से शहर, तो बिजनौर, कन्नौज जिसको हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, कानपुर। कानपुर के बाद आपका प्रयागराज। प्रयागराज के बाद आपका वाराणसी। वाराणसी के बाद आपका देखिए गाजीपुर। गाजीपुर के बाद आपका बलिया। इसके बाद देखिए बिहार में। अब बिहार में आते हैं हम लोग। तो बिहार में देखिए दोस्तों यहाँ पर बिहार के कौन कौन से शहर यहाँ पर हैं, तो बिहार में हम लोग देखते हैं पहला देखिए, तो पहला आपका यहाँ पर है बक्सर। बक्सर। बक्सर के बाद देखिए आपका छपरा। बक्सर के बाद छपरा। छपरा के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा क्या, पटना।
पटना, पटना के बाद देखिए दोस्तों हाजीपुर, पटना के बाद हाजीपुर, हाजीपुर के बाद देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर भागलपुर भी है। भागलपुर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जान दीजिएगा ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, भागलपुर, भागलपुर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये बिहार के शहर हो गए। और इसके बाद देखिए दोस्तों झारखंड, देखिए सब अगर आपसे क्वेश्चन आता है, हालांकि कोई खास शहर नहीं है, अगर यहाँ से आपसे पूछता है कि ये गंगा सबसे छोटी किस राज्य में बहती है, तो लगभग 40 किलोमीटर आपका बहती है कहाँ पर, झारखंड में। और यूपी में देखा जाए तो यूपी में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका, तो ये टोटल देखिए यूपी में 1140 किलोमीटर के साथ, और ये यूपी में सबसे लंबी बहती है। तो क्वेश्चन आपका यही आएगा, गंगा सबसे ज़्यादा यानी सबसे लंबी किस राज्य में बहती है, तो आपका यूपी में, सबसे कम कहाँ पर बहती है, तो वो आपका झारखंड में। इसके बाद देखिए झारखंड के बाद देखिए आपका यहाँ पर ये गंगा जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है। आइए पश्चिम बंगाल में देखते हैं दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में देखिए यहाँ पर कौन कौन से आपके शहर हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो शहर आपके देखिए, पहला यहाँ पर देखते हैं हम लोग मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। और इसके बाद देखिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि कोलकाता जो शहर है वो आपका हुगली नदी को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद देखिए आगे जो नदी है ये आपकी चली जाती है कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नदी आती है, और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो ये आपकी जो नदी है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये आती है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी देखिए पश्चिम बंगाल में ये क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। ये आपकी है ब्रह्मपुत्रा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी देखिए दोस्तों जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर करती है, तो बांग्लादेश में हमने बताया था, ये बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ये जमुना के नाम से। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं दोस्तों, जमुना। और वहीं पर आइए देखिए, जब आपका ब्रह्मपुत्रा और गंगा ये पश्चिम बंगाल में मिलती हैं, तो मिलने के बाद देखिए यहाँ पर आपका एक डेल्टा बनता है दोस्तों। उस डेल्टा का नाम क्या है, तो डेल्टा का नाम देखिए सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा जो आपका है ये आपका जानते रहिए ये कहाँ पर बनता है, तो पहला ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है, किन दो नदियों का दोस्तों, तो यहाँ पर जानते रहिए गंगा प्लस आपका ब्रह्मपुत्रा नदी का, ब्रह्मपुत्रा नदी का बनता है। और ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा आपका है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब डेल्टा होता क्या है, तो देखिए दोस्तों डेल्टा को हम बता देते हैं आपको, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ से नदियाँ देखिए जब निकलती हैं, निकलने के बाद देखिए अपने साथ अवसाद, सिल्ट, खाद सब लाती है। लाने के बाद देखिए यहाँ पर जब समुद्र में ये मिलती है, समुद्र में मिलने के बाद देखिए यहाँ पर ये अपने मुहाने पर पूरा अवसाद, सिल्ट क्या करती है, ये इकट्ठा कर लेती है। और इकट्ठा करने के बाद इनकी जो धारा होती है ये अलग अलग भागों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। और जब डिवाइड होती है तो देखिए आप लोग हर इसका शेप देखेंगे, जो डिवाइड हुआ है हर शेप आपका ट्रेंगल नुमा बना है। कैसा है, ट्रेंगल नुमा। ये देख रहे हैं, इसको भी काटेंगे तो ट्रेंगल, इसको भी काटेंगे तो आपका क्या आएगा, ट्रेंगल आएगा, इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा, ट्रेंगल, इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा, ट्रेंगल ही आएगा, ठीक है। और आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे दोस्तों, ये ट्रेंगल जो सिंबल होता है ये किसका होता है, तो ये आपका डेल्टा का ही होता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रहेगा। तो यही हमारा डेल्टा है देखिए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा। इसको आप लोग देख सकते हैं आसानी से।
इसके बाद देखिए आगे चलते हम लोग। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, शहर तो हमारा हो गया। अब और देख लेते हैं गंगा नदी से और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम लोग गंगा नदी। देखिए आपका, अब ये देखिए पश्चिम बंगाल के बाद देखिए ये धारा जो है आपका कहाँ पहुंचती है, आपका बांग्लादेश में, बांग्लादेश में पहुंचती है। तो दोस्तों बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी को क्या बोलते हैं। जैसे हमने बताया कि देखिए ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, वैसे ही गंगा नदी को बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं। तो गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में दोस्तों, बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद देखिए जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब ये किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये आपका है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले देखिए इसका नाम एक और हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए यहाँ पर मणिपुर से एक नदी आती है, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में नदी मिल जाती है, मेघना नदी। तो ये आगे गंगा जो है ना मेघना नदी के नाम से ही जानी जाती है। ये चीज़ जानते रहिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ देखिए जितने भी क्वेश्चन थे आपके सारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। अब इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों गंगा की सहायक नदियों के बारे में, गंगा की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहां पर उत्तराखंड से देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से आपकी एक नदी आती है ना। उत्तराखंड से देखिए एक यहां से नदी आती है और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों। तो ये जो नदी है दोस्तों ये आपकी है रामगंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, तो ये आपका रामगंगा। देखिए रामगंगा नदी जो है देखिए दोस्तों ये आती है गंगा से कन्नौज में मिल जाती है। कन्नौज को हम लोग जानते रहिए इत्र नगरी, परफ्यूम सिटी के नाम से जानते हैं। तो आपका ये कौन सी नदी है दोस्तों, तो ये आपका है रामगंगा नदी है। ठीक है आगे चलते हैं। रामगंगा नदी ये आपका किसकी सहायक है, गंगा नदी का। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आपके देखिए एक और नदी आती है यहाँ से पीलीभीत, किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, तो पीलीभीत। और पीलीभीत में देखिए पीलीभीत, पीलीभीत में देखिए यहाँ पर एक आपका फुलर झील है। पीलीभीत में आपका फुलर झील, पीलीभीत में फुलर झील है। और फुलर झील से देखिए ये आपका है फुलर झील। इस फुलर झील से देखिए एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो ये आपकी है यहाँ पर गोमती नदी। ये आपकी गोमती नदी। और गोमती नदी से दोस्तों देखिए ये आपका कहाँ पर आकर मिलती है, ये आपका वाराणसी और गाजीपुर के बॉर्डर पर आकर मिलती है ना। ये चीज़ गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में ही क्या होती है, आकर मिल जाती है। कैथी मार्कंडेय महादेव यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर आप यहाँ पर है आपका, तो यहीं पर आकर ये मिलती है ये। ठीक है और इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। गोमती नदी से और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो गोमती नदी है देखिए आपकी गोमती नदी के किनारे पर देखिए कौन कौन से शहर हैं आपके, गोमती नदी। पहला तो देखिए आपका नवाबों का शहर लखनऊ। कौन सा दोस्तों, लखनऊ आपका किस नदी के किनारे पर है, तो गोमती नदी के किनारे पर। इसके बाद आइए आपका जौनपुर। दोस्तों जौनपुर आपका जो है ये किस नदी के किनारे पर है, तो जौनपुर आपका देखिए ये जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का सिराजे हिंद, ये भी आपका गोमती नदी के किनारे पर ही है। इसके बाद देखिए सुल्तानपुर। कौन सा दोस्तों, सुल्तानपुर भी आपका किस नदी के किनारे पर, तो ये आपका गोमती नदी के किनारे पर ही है। ये चीज़ जान रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा हमको पढ़ना है, ये कहाँ से निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से और किस जगह से, तो फुलर झील से, है ना ये चीज़। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए तो एक और नदी देखिए दोस्तों निकलती है आपका तिब्बत से। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है।
तिब्बत से दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या होता है? तो ये जो नदी है देखिए दोस्तों, ये आपका घाघरा नदी। कौन सी दोस्तों? ये घाघरा नदी आपकी है। घाघरा नदी देखिए दोस्तों, ये आपका बिहार में छपरा में जाकर मिल जाती है। छपरा में ये जाकर मिल जाती है। कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। तो ये आपका है घाघरा नदी। चलिए घाघरा नदी से देखते दोस्तों, यहाँ पर आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर एक नदी आकर इससे मिलती है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में भी आ चुका है और आपका 2-3 एग्जाम में और आ चुका है। इसका नाम क्या है? यह है काली नदी। कौन सी दोस्तों? काली नदी। काली नदी देखिए घाघरा की सहायक है। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग। यहाँ पर एक देखिए दोस्तों, इसकी जो सहायक नदी है, क्या नाम है इसका? तो ये देखिए आपका, ये जो है इसको बोलते हैं राप्ती नदी। कौन सी नदी है ये? राप्ती नदी। राप्ती भी देखिए दोस्तों इसी की सहायक है ये। और राप्ती के किनारे पर देखिए एक शहर आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? गोरखपुर शहर। कौन सा दोस्तों? गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे पर आपका स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है ये। और इसके बाद देखिए यही घाघरा नदी देखिए जब आपका ये यूपी में इंटर करती है, तो यूपी में इसको हम लोग बोलते हैं सरयू नदी के नाम से जानते हैं। यूपी में क्या बोलते हैं दोस्तों? यूपी में इसी को हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ जानते रहिएगा, घाघरा को ही यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते रहिए इसी नदी के किनारे पर आपका अयोध्या, अयोध्या जो नगरी है इसी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों अयोध्या। अभी ट्रेंड में चल रहा है लगातार राम मंदिर, राम मंदिर। तो राम मंदिर देखिए आपका दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर बन चुका है। और मोदी जी ने इसका बकायदे आपका 22 तारीख को यहाँ पर क्या किया? उसका उद्घाटन किया, ठीक है, 22 जनवरी को। तो ये आपका क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। ये चीज अंतरिका, ये अयोध्या किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। और ये देखिए घाघरा जो नदी है दोस्तों, तो घाघरा आपका ये बिहार में जाकर छपरा में मिल जाती है। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग। घाघरा के बाद देखिए आपका एक नदी है दोस्तों, यहाँ पर नेपाल से आती है। ये कौन सी नदी है? तो ये आपकी देखिए गंडक नदी, गंडक नदी है ये। गंडक नदी के बारे में जानते रहिए आप लोग दोस्तों। गंडक नदी देखिए जल भराव की दृष्टि से, जल भराव की दृष्टि से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो दोस्तों जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक है, इसलिए देखिए गंडक नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? गंडक नदी को गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बोलते हैं। किस मायने में? जल ग्रहण के अकॉर्डिंग, जल ग्रहण की क्षमता इस नदी में अधिक है। हालांकि देखिए भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो यमुना नदी है, तो उसमें पानी का स्तर क्या है? कम है। और इसमें पानी का स्तर लेवल क्या है? ज़्यादा है। तो पानी का स्तर ज़्यादा होने के कारण देखिए पानी के अकॉर्डिंग आपका अगर देखा जाए गंगा की सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी गंडक हो जाएगी। और दूसरा देखिए सिर्फ गंगा की अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछेगा तो वो आपका यमुना हो जाएगा। तो जल ग्रहण की क्षमता इसमें क्या है? अधिक है। ये चीज़ अंदरेगा, ये आपका है क्या? गंडक नदी है। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग। देखिए नेपाल से ही एक नदी और निकलती है, और ये नेपाल से देखिए जो नदी निकलती है इसका नाम है क्या? कोसी नदी है। क्या दोस्तों? कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम देखिए ये भी आपका नेपाल से होता है, कोसी नदी। अब कोसी नदी से देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों कोसी नदी से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर देखिए, पहला तो देखिए आपका इसे बोलते हैं बिहार का शोक। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो आपका कोसी नदी को। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी, तो ये देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो आपकी कोसी नदी है। ये चीज अंदर देगा। आइए आगे चलते हम लोग। यहां पर 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ी देखिए एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? महानंदा नदी। महानंदा नदी।
तो महानंदा नदी देखिए दोस्तों गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो पूर्व से निकलती है, पूर्व से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में ही क्या होती है आकर, ये गंगा नदी से मिल जाती है। एकमात्र नदी जो है ये पूर्व से निकलती है और गंगा से आकर मिल जाती है। तो यही दोस्तों देखिए आपकी नदी है जो पूर्व से क्या होती है, ये निकलती है। बाकी सभी नदियां देखिए ये सब कहाँ से आई थी, सब उत्तर से आ रही हैं, सब उत्तर से। एक ही वो नदी है जो आपका पूर्व से आती है और गंगा में पश्चिम बंगाल में ये मिल जाती है। अब इसके बाद देखा जाए आगे आते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं उत्तराखंड में दोस्तों। तो उत्तराखंड में देखिए यहाँ पर आपका उत्तराखंड में आपका एक पहाड़ी है देखिए उत्तराखंड में, और इस पहाड़ी का नाम क्या है, यहां पर एक पहाड़ी देखिए आपका है और इस पहाड़ी का नाम क्या है, यमुनोत्री। दोस्तों यमुनोत्री, यमुनोत्री से ये देखिए यमुनोत्री, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बंदर पूछ की पहाड़ी, बंदर पूछ की पहाड़ी। इस बंदर पूछ की पहाड़ी देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, तो इस नदी का नाम देखिए आपकी है यमुना नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, यमुना नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की दोस्तों सबसे लंबी सहायक नदी आपका कौन सा है, तो ये आपकी है यमुना नदी है। ये आपकी है यमुना नदी, यमुना नदी। चलिए आपसे एक क्वेश्चन, ये यमुना जो है गंगा से किस जगह मिलती है, कहाँ पर मिलती है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, कहाँ पर, हाँ प्रयागराज में, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए गुड आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए शहर देख लेते हैं हम लोग, यमुना नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर आपके हैं। तो पहला देखिए हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे पर। और इसके बाद देखिए आपका आगरा, आगरा भी किस नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर। और इसके बाद देखिए आपका आता है मथुरा, मथुरा किस नदी के किनारे पर, तो आपका यमुना नदी के किनारे पर। ये वही मथुरा है दोस्तों जहाँ पर कृष्ण भगवान गोपियों से हंसी मजाक किया करते थे, ये चीज़ जानते रहिएगा, ठीक है ना ये चीज़। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया देखिए, और यहाँ पर हमने बताया दोस्तों ये यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, है ना, ये चीज़ जानते रहिएगा। अब इसके बाद देखिए कहाँ पर आकर मिलती है दोस्तों, तो ये आपका प्रयागराज में। कहाँ पर मिलती है ये, प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग बराबर ये क्वेश्चन सुने होंगे कि गंगा यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, तो बिजनौर से। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ये यमुना किस डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर करती है यूपी में। तो आज जान लीजिए आप लोग दोस्तों, ये यमुना जो है सहारनपुर से, कहाँ से, सहारनपुर से देखिए ये एंट्री करती है यूपी में, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी पुलिस के लिए देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। सहारनपुर, सहारनपुर से गंगा का एंट्री होता है, यमुना का एंट्री होता है कहाँ पर, यूपी में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर यमुना की सहायक नदियों के बारे में। दोस्तों यमुना की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। और इसके बाद देखिए एक लास्ट हम लोग देख लेंगे यहाँ पर जो गंगा नदी की सहायक है आपका, वो आप कहाँ कौन सा है, सोन नदी है। सोन नदी एक यहाँ पर देखेंगे और एक हम लोग देख लेंगे दामोदर नदी, ठीक है। आगे चलते हम लोग, चलिए यमुना की सहायक नदियों के बारे में देखिए। तो यमुना की सहायक नदियों में देखिए दोस्तों, यहां पर आपका एमपी में आपका मालवा का पठार है। अब मालवा के पठार में ही देखिए यहां पर आपका है जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी। और जाना पाव की पहाड़ी देखिए यहां से आपका एक नदी निकलती है जो कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी। दोस्तों नाम क्या है, तो इसका नाम है चंबल नदी। कौन सा दोस्तों, चंबल नदी है। चंबल नदी इटावा में देखिए मिल जाती है,
इटावा में है, यमुना से मिलती है ये। और सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों, अगर आपके मगरमच्छ या घड़ियाल अगर पाए जाते हैं तो किस नदी में ये, तो आपका ये इसी में, चंबल नदी में। ये आपका हो गया क्या, घड़ियाल। तो जाइएगा दोस्तों तो थोड़ा सा संभल के जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ हमने बना भी दिया है कि देखिए सबसे ज़्यादा आपका अगर यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं तो किस नदी में दोस्तों, तो ये आपका चंबल नदी में, ये चीज़ अंदर रहेगा। और इसके बाद देखिए अब आते हैं यहीं पर, देखिए जनापा की पहाड़ी एमपी में है। तो एमपी में देखिए आपका दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, देखिए विंध्यन पर्वत श्रेणी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी देखिए ये आपका है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है जो यमुना की शाख है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये आपकी है सिंध नदी। कौन सी ऊपर है ये, सिंध नदी, सिंधु नदी दोस्तों, सिंध नदी ये आपकी है सिंध नदी, सिंध नदी। और दूसरी जो नदी है देखिए आपका यहाँ पर कौन सी है, ये आपका है बेतवा नदी। कौन सा है, बेतवा नदी दोस्तों, ये आपकी बेतवा नदी, बेतवा नदी दोस्तों। सिंध नदी, ये बेतवा नदी देखिए हमीरपुर में मिलती है, यूपी में। कहाँ पर, हमीरपुर में। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पर जो तीसरी जो नदी है आपकी, देखिए तीसरी जो नदी आपकी है दोस्तों, ये आपका कौन सा है, केन नदी। केन नदी यमुना से मिल जाती है कहाँ पर दोस्तों, तो ये बांदा में। कहाँ पर मिलती है ये, बांदा में। ये आपका है केन नदी है। केन नदी कहाँ पर मिलती है, आपका बांदा जिले में, यूपी के बांदा जिला में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, यहीं देखिए आपका एक पश्चिम को नदी जाती है दोस्तों। तो ये जो नदी है देखिए यहाँ पर, ये आपकी है माही नदी, ये आपका है माही नदी। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका एमपी से निकलने के बाद देखिए ये सीधे आपका जो माही नदी है आपका, ये कहाँ जाती है, गुजरात से होते हुए ये आपका ये अरब सागर में गिर जाती है। इधर आपका देखिए दोस्तों ये है अरब सागर, अरब सागर में ये गिर जाती है। और यहाँ पर देखिए नाम क्या है इसका, माही नदी, माही नदी नाम है। इस पर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब आप लोग को बताएंगे कि देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में ये डिवाइड भी करती है, यानी कि बांटती भी है। तो कर्क रेखा देखिए इसी नदी को देखिए दोस्तों, ये आपका इसी नदी को 2 भागों में क्या करती है, काटती भी है। ये आपका है माही नदी। क्वेश्चन आएगा आपका, ये आपका पहले देख लीजिए, कर्क रेखा कितने डिग्री पर आपका है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर आपका है। और यहाँ से देखिए तो ये आपका देखिए दोस्तों, एक बार माही नदी को यहाँ पर काटती है और एक बार यहाँ पर काटती है कर्क रेखा। तो यही वो नदी है जो माही नदी को ये 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए आगे चलते हम लोग। ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए, अब आगे आते हैं हम लोग। यहीं पर देखिए दोस्तों आपका है झारखंड। झारखंड में देखते हैं, ये आपका है 6HR झारखंड। और झारखंड में देखिए आपका यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। और ये कौन सी नदी है, ये सीधे देखिए जाती है हुगली नदी में मिल जाती है। और ये नदी है दामोदर नदी। कौन सी दोस्तों, दामोदर नदी है आपका, दामोदर नदी। और दामोदर नदी से देखिए आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है हुगली नदी से। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, तो आपका दामोदर को ही कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया था बिहार का शोक किस नदी को, तो कोसी नदी को, उसी तरीके से आपका बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। आइए चलते हैं, यहीं पर देखिए हमारा है
आपका दोस्तों छत्तीसगढ़, क्या आपका है? एक यहाँ पर देखिए CHH, छत्तीसगढ़ कर लीजिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पहाड़ी आपका है, इसका नाम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। और इस पहाड़ी से के 3 नदियाँ 3 दिशाओं में, 3 नदियाँ 3 दिशाओं में बहती हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो पहला देखिए नदी दोस्तों, ये आपका पूर्व में एक नदी आती है जो कि बंगाल खाड़ी में आती है। ये इस नदी का नाम क्या है? महानदी। दोस्तों महानदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? तो ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से ही होता है। महानदी। दूसरी नदी देखिए यहां से निकलती है, कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये आपकी जो नदी है देखिए, ये है आपका सोन नदी। सोन नदी जाती है दोस्तों, ये आपका देखिए पटना में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? पटना में मिल जाती है। पटना में ये गंगा से मिल जाती है। और यहां से देखिए एक क्वेश्चन आपका बनता है। पहला तो देखिए सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? सोन नदी का उद्गम आपका कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ अमरकंटक की पहाड़ी से। और गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है, जो दक्षिण से निकलती है गंगा में आकर मिल जाती है। सभी देखिए दोस्तों, सभी नदियाँ जो है उत्तर से आई थी गंगा में मिली थी, पूर्व से आई थी गंगा में मिली थी, लेकिन यही वो नदी है जो दक्षिण से निकलती है और गंगा में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। और उसके बाद देखिए इसी की एक सहायक नदी है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये आपकी देखिए दोस्तों, ये है रिहंद नदी है, रिहंद नदी। रिहंद नदी भी देखिए इसी की सहायक है, ये रिहंद नदी। और जानते रहिए आप लोग दोस्तों, रिहंद नदी पर रिहंद बांध भी बनाया गया है। यूपी का सबसे बड़ा डैम, यूपी का सबसे बड़ा डैम आपका रिहंद बांध। ये कहां पर है दोस्तों रिहंद बांध? तो यूपी में सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में आपका ये बनाया गया है। और इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। अगली जो पहाड़ी होगी देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ अमरकंटक की पहाड़ी देखिए, एक और नदी निकलती है यहां पर। ये जो नदी आपकी दोस्तों, ये आपका निकलती है देखिए, ये नाम क्या है इसका? नर्मदा नदी। कौन सी दोस्तों? नर्मदा नदी आपकी है। नर्मदा नदी से दोस्तों देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग पूरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जितने भी आपके बनेंगे यहाँ पर। तो पहला देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। ये आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। एक तो आपका ये हो गया। और यही देखिए दोस्तों एमपी में आते हैं, एक छोटी नदी यहाँ पर दूसरी है जो आपकी निकलती है, नाम क्या इसका है? एमपी में देखिए यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, बैतूल की पहाड़ी है, बैतूल की पहाड़ी, बैतूल की पहाड़ी। तो बैतूल की पहाड़ी देखिए यहाँ से देखिए एक और नदी निकलती है, और ये नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये आपके देखिए ये है आपका ताप्ती नदी। ये दोनों क्या, ये नदी देखिए दोनों जो आपका है नर्मदा प्लस ताप्ती, ये नर्मदा प्लस ताप्ती देखिए दोस्तों गुजरात में आपका यहीं पर है, आपका खंभात की खाड़ी गुजरात में, यहाँ पर लिख देते हैं गुजरात में आपका है खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में ये जाकर अपना जल गिराती हैं, खंभात की खाड़ी में। आइए अब देखते हैं यहाँ पर जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर आपका नर्मदा से ही बनता है, तो नर्मदा से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर नर्मदा के बारे में। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी देखिए
पहला देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और इसके बाद देखिए, ये तो आपको गया दोस्तों, देखिए हमने आपको बताया था कि ये गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और उसके बाद भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा में और भी लंबी है, देखिए ये सॉरी, भारत की और भी लंबी नदियां हैं। दक्षिण में जाएंगे तो वहां पर और मिलेंगे आपको। जैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। लेकिन ये देखिए आपका पश्चिम में बहती है, ये जो नदी है आपका पश्चिम में बहती है, अरब सागर में जाके खंबात खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये जब एमपी से गुजरती है तब देखिए यहाँ पर ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है आपका, ये पूरा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये पूरा एमपी का एरिया है। देखिए एमपी से होते हुए ये कहाँ जाती है, गुजरात, है ना। ये तो अब देखिए एमपी में जब बहती है, ये पहाड़ी भागों में जब एंट्री करती है तो यहाँ पर जानते रहिए ये एकदम घाटी बनाते हुए जाती है एकदम, यानी दो पहाड़ों के बीच जो गहरा रास्ता होता है उसको हम लोग घाटी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है ना। तो ये वही नदी है देखिए जो भ्रंश घाटी से बहने वाली सबसे लंबी नदी, भ्रंश घाटी से बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहां पर देखिए जब ये गुजरात में एंट्री करती है तो गुजरात में देखिए सबसे ज्यादा आपका लाभान्वित होने वाला राज्य जो है वो गुजराती है। सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात, चाहे सिंचाई के लिए हो चाहे पानी पीने के लिए हो, सबसे अधिक आपका गुजरात को ही बेनिफिट मिलता है इसका। इसलिए दोस्तों यहां पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, इसी पर देखिए आपका यहीं पर आपका एक डैम बनाया गया है सरदार पटेल के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। शॉर्टकट में लिखते हैं सरदार पटेल या सरदार सरोवर डैम, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध आपका दोस्तों कहां पर है, तो ये आपका गुजरात में है। और यहीं पर देखिए दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर देखिए गुजरात में आपका यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखिए सबसे ऊंची मूर्ति भी यहीं पर आपका है, ठीक है ना। ये चीज याद रहेगा यहाँ पर। अब देखिए पहले तो ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब विश्व की अब नहीं है, अब ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, क्योंकि विश्व में इससे भी बड़ी मूर्ति बन चुकी है। दोस्तों आप लोग करंट में आपको मिलेगा वहां पर मैक्सिको में वहां पर दी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूप विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है आपका स्थापित किया गया है मैक्सिको में, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है ना ये चीज। तो ये देखिए यहाँ पर जो नर्मदा नदी के किनारे पर आपका जो मूर्ति बैठाई गई है सरदार पटेल की है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, यहां शॉर्टकट में लिख देते हैं पटेल जी की मूर्ति है, पटेल जी की मूर्ति। और ये देखिए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। और इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपका आता है यहां पर, आइए देखते हैं। यहीं पर दोस्तों देखिए आपका यहां पर देखिए नर्मदा और ताप्ती के बारे में देखते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती देखिए दोस्तों ये क्या बनाती हैं, नर्मदा प्लस ताप्ती, नर्मदा प्लस ताप्ती जो नदी है, नर्मदा प्लस ताप्ती नदी ये क्या बनाती है, ये दोनों ही एस्चुअरी बनाती हैं, एस्चुअरी। दोस्तों एस्चुअरी या हिंदी में हम लोग इसको क्या बनाते हैं, ज्वार नद मुख,
ज्वार नदमुख ये का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज जान रही आप लोग, पश्चिम में जितनी भी नदियां हैं सब एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं, लेकिन पूर्व में बहने वाली नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर जान रहिएगा, ये जो देखिए दोस्तों, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए पश्चिम में जो भी नदियां बहती हैं, ठीक है, ये इनके साथ आप देखिए अवसाद सिल्ट क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये क्या होता है कि डायरेक्टली अपना देखिए जो पानी है समुद्र में आकर क्या होती हैं? ये मिला देती हैं, यानी गिरा देती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इनके मुहाने पर कोई भी अवसाद सिल्ट गाद इकट्ठा नहीं होता है ना, इसलिए इनकी धारा क्या होती है? अलग अलग भागों में नहीं बढ़ती है। और ये देखिए डेल्टा का निर्माण न करके ये किसका निर्माण करती है दोस्तों? तो ये एस्चुरी का। तो ये चीज आप लोग जान रहिएगा, पश्चिम में जितनी भी नदियां बहती हैं सब एस्चुरी बनाती हैं, और पूर्व में बहने वाली नदियां जो है वो सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और एक ही नदी है देखिए जो पूर्व में जाती है नदी दोस्तों, गोदावरी नदी, वो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है। पूर्व में एकमात्र नदी है जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है आपका, ये चीज जान रहिएगा। और यहीं पर देखिए नर्मदा नदी पर दोस्तों, एमपी में आइए, एमपी में देखिए यहाँ पर इसी नदी पर एक आपका वाटरफॉल भी बनता है, जलप्रपात, जिसको हम लोग झरना बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये एंट्री करती है एमपी में, तो यहाँ पर इसी नदी पर देखिए आपका एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है दोस्तों? धुआंधार जल प्रपात। धुआंधार जलप्रपात आपका कहां पर है दोस्तों? तो एमपी में, जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में। तो ये देखिए रहा दोस्तों हमारा क्या, ये पूरा टोटल रहा मध्य भारत की जो नदियां थी, ये हमने देखा। इसका पूरा आप लोग पिक्चर लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ नर्मदा नदी के बारे में। और यहाँ पर देखिए हम इसको पूरा एकदम थोड़ा शॉर्ट करेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग को मैटर एक ही जगह मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बारीकी से यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। अगला पार्ट हम लेकर आएंगे, तीसरा पार्ट दोस्तों। जल्दी आप वेट करते रहिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए दोस्तों। ये सब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।